दोस्तों स्वागत है आपका। एक हमारी सीरीज़ चल रही है मड हाउस की, और ये मड हाउस का 6th एपिसोड है जो आज आप देख रहे हो। इसमें हम आपको एक यूनिक ही चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं, और वो यूनिक चीज़ ये है कि एक चूल्हा तैयार किया है हमने, मॉडर्न और पुरातन दोनों का एक कॉम्बिनेशन। शायद आपने ऐसा चूल्हा पहले नहीं देखा हो, अगर आपने देखा हो तो हमें ज़रूर कमेंट के ज़रिए बताना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो जैसे पुरातन चूल्हा होता ही है, जैसे आपको समझ है पुरातन चूल्हा था, तो आजकल क्या है, गैस पे हम लोग गैस पे कुक करते हैं। उस लेवल पे हमने आके उसको डिज़ाइन किया है कि ये बाहर से आप इसमें आग जलाओगे और अंदर आप उसको पूरा कुक करोगे। तो दिखाते हैं हमने कैसे ये सारा डिज़ाइन किया आपको। तो आपको थोड़ा सा नमूना दिखा देते हैं ट्रेलर कि कैसे ये बन के तैयार होने वाला है, और उसके बाद फिर एक एक चीज़ पे हम बात करेंगे। अभी आप देख ही रहे हो कि कैसे बढ़िया आग जल रही है और अंदर बढ़िया कुकिंग हो रही है। चिमनी वगैरह सब रेडी है परफेक्ट, इतनी अच्छी शेप में। तो अभी शुरू से हम, और बहुत जल्दी हमें इन चीज़ों पे आना पड़ना है क्योंकि सिलेंडर बहुत महंगा हो रहा है। तो गैस सिलेंडर छोड़ो और ये आइडिया आप अपनाओ अपने घरों में और बढ़िया खाना बनाओ। तो लीजिए, हमने आज यहाँ जब शुरू किया इसको, थोड़ा सा मैं लेट हो गया ये शूट करने, बाकी आपके सामने है। सिर्फ एक ईंट की चौड़ाई है उसकी 9 इंच की। इसमें हमने ये कोई 20-25 जो ईंट लगी है ये सारी पक्की यूज़ की है, सीमेंटेड। बाकी सारा कच्चे में वो एक होल करके दीवार में। और करीब ये जो दोनों चूल्हे हैं इनका साइज़ बाहर से 9 इंच है, दोनों का 9-9 इंच साइज़ है। और इस हिसाब से इसकी जो हाइट है वो, जैसे हमारी शेल्फ़ की एक हाइट होती है स्टैंडर्ड हाइट, वो 33 इंच उस हिसाब से हाइट है इसकी। तो बाहर से आपको, अब इसके ऊपर जो है आप ये स्लैब देख रहे हो, क्योंकि पूरा कच्ची दीवार थी तो हमें ये स्लैब मजबूरी है बनानी पड़ी। जो नीचे एक ईंट थोड़ी सी आगे रखी हुई है वो जाली रखेंगे उसके ऊपर। जाली इसलिए रखेंगे कि नीचे से पूरी जब एयर जाएगी तो उससे आग जो है बहुत अच्छी जलेगी। और ये जो आप देख रहे हो ये फ्रेम है, और फ्रेम को हमें थोड़ा सा, इसका जो फ्रेम लगाया है ये आगे ढक्कन लगाएंगे इसके बंद करने को, ताकि अंदर अगर कोयले वगैरह आपने रखे हैं तो इसको बंद भी कर सकते हो आप। और ये फ्रेम के जो हमने थोड़ा इसके एक जो नट लगा दिया ताकि वो उसके अंदर सीमेंट के जो आगे लगेगा, इसलिए इसको वेल्ड कर दिया कि वहाँ फिर इसकी पकड़ हो जाएगी। ये जो क्लोजिंग हमने रखा है ना पत्रा, ये इसको हमने जब इसमें फ्रेम में डाल देंगे तो आपका इसको आप अगर बंद करना चाहो तो आप बंद कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर यूज़ में नहीं है तो भी आप इसको बंद की पोजीशन में रखोगे। कारण ये है कि कोई जानवर वगैरह अंदर ना घुसे, तो दोनों काम ही ये करेगा। तो इस फ्रेम का जो आपने ये जो इसकी मेजरमेंट है वो 1 फीट बाय 2 फीट है, यानी 1 फीट चौड़ाई है और 2 फीट इसकी लंबाई है। तो इस हिसाब से आपने ये मोटी चादर का फ्रेम, आप इसको, सॉरी, जो कवर है वो आप तैयार करवा लेना। तो ये हमारा कवर भी इसका तैयार हो गया है। तो दोस्तों, आप ये जो हम चूल्हा जो तैयार कर रहे हैं इसमें अब हमारा सबसे पहले इसमें जब जो उसका पूरा एक पोर्शन जो तैयार हो गया उसमें अब पहले गारा मिट्टी लगेगा, जिसमें हमने ये भूसा होता है और चिकनी मिट्टी होती है। बहुत सारी हमारी वीडियोस में इसके डिटेल में इसको बताया गया, मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगा। ये आप इसको कम से कम 10-15 दिन लगते हैं तैयार होने में। तो एकदम ये सीमेंट जैसा काम करता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। दोनों बच्चे पूरा इसमें जो अपनी मेहनत कर रहे हैं और पूरा इसको सीख रहे हैं जैसे। और आज मैंने इनको ये टारगेट दिया था कि आप लोग इतनी देर से मेरे साथ ये जो काम करते रहते हैं, तो आज सब कुछ तुम लोग खुद ही करोगे। अभी दोनों 6th क्लास में हैं, और मैं आप जो हम ये जो सब कर रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में हम बच्चों की
कुछ जो स्कूल्स के जो पूरी की पूरी अगर कुछ 30-40 बच्चे आके सीखना चाहें चूल्हा बनाना और ये सारा सीखना चाहें, तो हमारी कोशिश रहेगी उनको सिखाएं, ताकि हर बच्चा अपने पैरों पर, अगर उसको कभी भी किसी के ऊपर भी कोई दिक्कत आ सकती है तो ये सब वो खुद कर पाए। तो साइज़ आपने देख लिया, मैंने एक किट नाप के आपको दिखाया है। और यहाँ एक सरिया इसलिए रखा है कि उसका जो हमारी कढ़ाई वगैरह है और पतीला वगैरह है वो पूरा उस पर एडजस्ट हो जाए। तो ये कुछ दिए हमने रखे हैं। दिए रखने का मकसद ये है कि यहाँ से थोड़ी जो फायर है वो इधर से थोड़ी साइड पे भी निकलेगी, और इसको हवा, क्योंकि हवा की क्रॉसिंग का बहुत ध्यान रखना है। जितनी ऑक्सीजन मिलेगी उतना ही आप बढ़िया आपकी जो आग है वो जलती रहेगी इस हिसाब से। तो ऊपर की इसकी जो लिपाई हो रही है अभी, और साइड में अब यहाँ सारा जो अभी लग रहा है वो गारा मिट्टी, जिसको चीकनी मिट्टी और भूसा जो हमने मिक्स किया हुआ है, वो सारा इसकी लिपाई हो रही है। और कुछ ख़ास बातें जो इसकी होती हैं वो ये है कि जो मिट्टी के चूल्हे पे कुछ भी आप खाना बनाओगे तो वो ऑब्वियसली दूसरे जो आप गैस वगैरह यूज़ करोगे तो उससे तो बहुत ही उसके स्वाद में भी फ़र्क रहेगा, खाने में अच्छा रहेगा, स्मोकी टेस्ट रहेगा। उसके इंग्रेडिएंट्स जो आप यूज़ करोगे वो करीब वो ज़्यादा उसका नुकसान नहीं होएगा। जैसे हम कुकर वगैरह में कुक करते हैं या कुछ लोग एल्युमिनियम में भी कुक करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें आने वाले टाइम में हमें ये सब ध्यान देना पड़ेगी। जिस हिसाब से हमारे यहाँ बीमारियाँ चल रही हैं वो सारी चीज़ें हमें इन पे ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। तो ये कच्ची ईंटों का जो आगे हमने इसका थोड़ा फ्रेम बना रहे हैं, ताकि इसके ऊपर हम लकड़ी वगैरह जब रखेंगे तो थोड़ा सा उसका हाइट दे दिए उसको, और उसमें कोई दिक्कत ना आए, और पूरा उसके लेवल में जो चूल्हे के उस हिसाब से अगर हमने लकड़ी वहाँ रखनी भी है या आगे उसमें चूल्हे में डालनी भी है तो कोई परेशानी ना आए। और ये गरमाले से इसको एक बढ़िया उसका जो फाइनल टच दे रहा है बेटा। और इसके बाद हम लास्ट में इसके ऊपर जो हो गए, इनके बाद वो गोबर मिट्टी होगा। तो अभी हमने गोबर इकट्ठा किया और फिर जो लाल मिट्टी जो है, ये फाइनल जो कोट होता है उसके लिए तैयारी है। तो फाइनल कोट के लिए लाल मिट्टी और गोबर, उसका वो तो हाथों हाथ तैयार हो जाती है। जैसे हमने चीकनी मिट्टी और जो भूसे वाली जो तैयार की है मिट्टी, उसको तो काफ़ी दिन लगते हैं, ये हाथों हाथ तैयार होके, और उसी टाइम ही इसको आप लगा सकते हो। तो अभी हम गोबर मिट्टी का जो लेप कर रहे हैं। तो अब जो मैंने आपको जो चूल्हे में थोड़ी सी हाइट, एक ईंट की जो हमने नीचे छोड़ी हुई थी हाइट, वहाँ हमने ये जाली लगानी है। जाली लगाने का मकसद यही है कि ये आप यही जाली लगाना कि नीचे एक तो राख नीचे गिरती रहेगी और हवा बहुत अच्छे पास होगी नीचे से, और उससे बहुत बढ़िया आपकी जो चूल्हे की आग जलेगी। तो पुराना ड्रम था, बस कुछ आइडिया ऐसे ही आया कि क्यों ना ड्रम को काट के हम चिमनी बना लें, तो बस कर दिया शुरू। और ये आपने देखा कि एक हाथ हमने चौड़ाई इसका लगभग 9 इंच होगा। तो इसका हमने ये जो गोलाई दी है, और अब इसका नपाई करके इसको पूरा हाफ इसको काट लेंगे, और हाफ काटने के बाद ये चिमनी के काम लेंगे इसको। और अभी आपके सामने कितना ये जो हम कर रहे हैं, एक तो आसान भी है और एक आपका खर्चा भी इससे सेव होता है कि कैसे आप सेविंग भी कर सकते हो। नहीं तो अगर आपने चिमनी लगानी हो तो आज के टाइम में वो काफ़ी आपको महंगी पड़ेगी। और बहुत ही अच्छा काम में आया ये चीज़। और बस इसको बढ़िया से रंग रोगन वगैरह करके आप लगाओगे तो बहुत अच्छे से काम आएगी। तो अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने इसको फिट किया। हमने 2 पीस कर लिए हैं ड्रम के। जिस साइड हमने होल निकाला था वो होल के ऊपर जो है एक पाइप लग जाएगी, मोटी पाइप आप चादर की तैयार करवा के वो पाइप इसके ऊपर फिट हो जाएगी। तो अब हमने ये जो किचन में जहाँ हमने इसको फिट करना है वो हमने इसका नाप वगैरह लेना है। तो करीब हमने उस हिसाब से इसका नाप लिया है कि आम तौर पे जो हमारे 33 इंच, और उसके ऊपर फिर हमने 2 फीट ऊपर करके उसको
हमने इसको 2 फीट ऊपर करके वहाँ हमने ये जो चिमनी लगानी है, तो उसके लिए पूरा इसका नाप लेके वहाँ हमने खड्डा मार के इसको ड्रम को जो है वो थोड़ा सा दीवार में, ये बहुत आसान है कि अगर हमने यहाँ कुछ काटना करना है तो मिट्टी की ईंटें हैं और बहुत जल्दी आराम से, जैसे खुरपी से मैंने देखो ये इसको तराश दिया और अब इसको यहाँ ड्रम को फिट करके थोड़ा सीमेंट लगा के और एडजस्ट कर देंगे। तो आपके सामने अभी ड्रम फिट हो गया। इसके नीचे एक आर पार होल ज़रूर निकालना ताकि एक नीचे एंगल लगेगी, एंगल के ऊपर ये सपोर्ट आ जाएगी। तो अब इस ड्रम के ऊपर हमने ये जो एक पाइप जो तैयार करवाई है लोहे की चद्दर की, वो आप कहीं से भी, जो लोग ये ट्रंक और ये कूलर वगैरह का जो काम करते हैं उनसे आप, ये हमारे गांव का ही लड़का है, बहुत अच्छा काम किया इसने। जैसे पूरा इसको बताया उस हिसाब से इसने पूरा फिटिंग, इसने पूरा, जग्गी है इसका नाम, और बहुत अच्छा इसने वो डिज़ाइन करके पूरा नाप के हिसाब से लगा दिया। और अब यहाँ जो बाहर निकला है यहाँ एग्जॉस्ट लग जाएगा। तो अब इसको फिट करने के बाद हमने प्राइमर पहले किया और रेड ऑक्सीडेंट जिसको बोलते हैं, तो प्राइमर, इससे जंग वगैरह नहीं लगेगा। थोड़ी बहुत ही चीज़ें देखो, हमने कोई ये तो कसम नहीं खाई कि हाँ कुछ चीज़ें जो हम ऐसी भी यूज़ कर लेनी चाहिए जहाँ इनकी ज़रूरत हो। तो हाँ थोड़ा बहुत है, जैसे अगर हम ये पूरा अगर इसको पेंट करते तो वो अलग बात थी घर को। तो अब तो चलो हमने ये चिमनी और ये जो कवर्स हैं थोड़ा बहुत पेंट यूज़ किया, तो जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ हमने इनको यूज़ भी करना है। तो ये आप जो अभी देख रहे हो, अब इसका ये कंप्लीट है और एकदम रेडी है। और दिख रहा है आपको कैसे, कितना बढ़िया इसका जो लेआउट जो है वो इतना बढ़िया, इतना सुंदर दिख रहा है और एकदम परफेक्ट, बहुत सुंदर भी दिख रहा है और बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं आपको ये बात कि गैस जिस हिसाब से हर रोज़ महंगी हो रही है, उस हिसाब से भी अगर आप देखो तो ये बहुत ही चीप और बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा दिखेगा। दोस्तों, जैसे कि आपको हर फ्राइडे इंतज़ार रहता है, वैसे तो हम थोड़ा लेट हो गए। ये एग्जॉस्ट फ़ैन लगा होना चाहिए था अभी तक। वैसे ये एग्जॉस्ट फ़ैन वहाँ फिट होना था, तो एग्जॉस्ट फ़ैन लगाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि बिल्कुल भी धुआं आपको महसूस ना हो। और इसके साथ साथ एक दो बातें मैं आपको और ऐड कर दूं कि या तो आप बाज़ार से जो कोयला मिलता है वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो लकड़ी के छोटे पीस जो हैं वो आप पूरे इसको आगे करके उसको अगर जलाओगे तो उसके बाद में कोयले जो हैं उससे खाना पकता रहेगा बढ़िया। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका हमारा रब रखा।